दोस्तों, इस वीडियो में हम एक शहीद के बारे में आपको बताते हैं कि शादी के 3 महीने बाद ही लेडीज जो कैप्टन होती है, पत्नी को जहर खिला दिया जाता है और बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे होते हैं उसके माँ बाप। चलिए हम आपको बताते हैं ऐसे कैसे गुहार लगा रहे हैं। मेरी बेटी को केवल 3 महीने ही 18 ही दिन शादी को हुए थे और 18वें दिन उसका मर्डर कर दिया गया है। और ऐसी क्या बात हुई, हमको भी ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम ये इंसाफ चाहिए। और वे 2 महीने के प्रेग्नेंट भी थी, उसके बच्चे भी मार दिया और बच्चों को भी मार दिया है। ऐसी क्या बात हुई जो उन्होंने मेरी बेटी का कत्ल कर दिया गया है और मेरी बेटी की हत्या नहीं करी। इसने यह मतलब बच्चों की भी इसने हत्या की है। यह अपना बच्चा चाहता था, ना मेरी बेटी को चाहता था। इसे तो पैसा चाहिए था, यह पैसे का भोगी था और इसे पैसा तो मिल ही गया होगा। मुख्यमंत्री सर से हम तो यही बात हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेटी को न्याय दे। वे उसके कैप्टन के पिता कहते हैं सरकार को कि मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी की हत्या की है, उन्हें सिर्फ पैसे की भूख थी, उसके आगे और कुछ नहीं चाहिए था। दोस्तों, मैं आपको एक दिन बेटी के उत्पीड़न में खबर दिखाता रहता हूँ। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में अक्सर होता हूँ और पोस्टमार्टम हाउस पर वहाँ पर जो साओ रहते हैं बेटी केस के, उसको दिखा रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मामले आते हैं वह दहेज के मामले सामने आते हैं, तो बेटी खुद ख़त्म हो जाती है या फिर उनको मार दिया जाता है। एक माता पिता इस वक्त हमारे सामने बैठे हुए हैं, यह अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। बेटी आयु सेना में थी और आयु सेना अच्छी खासी सैलरी थी, 1 लाख से भी ज़्यादा उसकी सैलरी थी, हर महीने 1 लाख रुपए लेती थी। उसको जो हस्बैंड था वह भी आयु सेना में ही था और वह भी 1 लाख रुपए से ही ज़्यादा सैलरी लेता था, मगर उसके बावजूद भी जो उसकी डिमांड है वह बढ़ती ही चली जा रही थी। वह कहता था कि तुम्हारे माता पिता ने जो शादी की है वह बेहद कम पैसों की शादी की है, ये 20 लाख के लायक नहीं था, 20 लाख में मुझे निपटा दिया। 2 लाख से ज़्यादा की मेरी शादी होती, 1 करोड़ रुपए थे ज़्यादा की डिमांड वो करता था। ना लोगों की उनकी डिमांड कभी पूरी ना ही हो पाती। कितनी भी बड़ा दहेज दे दो, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना दे दो, डिमांड हमेशा दहेज लोभियों की बढ़ती ही रहती है। जब बेटी इस दुनिया में नहीं है, मगर उसकी जो लड़ाई है, जो माता पिता है वह बराबर लड़ रहे हैं। हालांकि मुकदमा दर्ज हो गया है इसके ऊपर, मगर अभी तक उसने जेल या थाने का मुँह तक नहीं देखा। चलिए पूरा मामला सामने लाते हैं। क्या कुछ मामला है, अब क्या बताते हैं। आपका हमारा नाम ये रेशमी शर्मा है, लड़की की माँ बताती है। हम गुरजा ससुराल में, गुरजा दरअसल और मायका मेरी हरिद्वार में है। आखिर ऐसी बेटी जो है आज इस दुनिया में नहीं है। बेटी जो है अच्छी खासी पद पर थी, वायु सेना में थी, उसमें फ्लाइट विलेट के पद पर तैनात थी, नेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सेक्शन में। और जिसमें शादी हुई वो किस पद पर था, वो सैटेलाइट वो टेक्नोलॉजी में रोहित कुमार। जो दोनों की सैलरी क्या होगी, बिटिया की सैलरी उससे 1 लाख रुपए से ऊपर थी। जिस समय उसकी डेट हुई हर महीने 1 लाख रुपए रक्त लेती थी। शादी कितने रुपए की थी, बेटी से पूछते आप लोगों ने 3,55,00,000 रुपए मोटा उन्हें खर्च हुआ। केस हमारा वो दे दिया। बेटी कहती है कि शादी तो में ऐसी होनी चाहिए कि लड़की सुंदर होती है, और हमारी बेटी तो बहुत ही सुंदर थी और सुंदर में उसकी कोई कमी नहीं थी। तो सब जानते हैं कि सुंदर थी, कितनी सिंपल रहती थी और बहुत होशियार थी। और रोहित हाँ से ज़्यादा बड़ी पढ़ी लिखी और होशियार भी थी, रोहित से ज़्यादा। और बिना के नाल एयरपोर्ट स्टेशन पर वह सब लोग जानते हैं कि वह कितनी सिंपल और किसी की भी मदद करती थी और बच्चे की भी। आपसे क्या बताऊँ बिटिया के, मुझे किसी तरह से वे लोग जो है वह मांगते, क्या डिमांड करते हैं। बिटिया कहती थी कि मुझे मम्मी कुछ हाउस लगता है कि बिहेवियर में उस जो बात है रहती है उसकी बिल्कुल विपरीत है और हर चीज़ बदलती भी नज़र आ रही है। इसलिए मैंने पापा से शादी से पहले दिन ही मना किया था कि पापा आप ना कर दीजिए। हमेशा की इस बात का रिमेट होता रहता है, इस शादी में यह नहीं हुआ, यह नहीं हो गया। वो आज उन्होंने उनका लेन देन को लेके हमेशा टशन क्रिएट करके रखते हैं। क्या क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमने जितना सोचा था उससे भी नहीं,
उतना भी नहीं हमको मिला, उससे बहुत कम हमको मिला है। और करोड़पति भी की शादी होगी, ज़्यादा मिलेगा। हमने इसलिए अपने मुंह से नहीं कहा था। सर आप पिता है। फिर उसके पिता कहते हैं मेरी बेटी की शादी जब रिश्ता तय किया था, हमने जब रिश्ता तय किया था तो 20 लाख में रिश्ता तय हुआ था। और उसके बाद मतलब शादी होने वाली थी, फिर मेरी बेटी को जब मैरिज की तो ये कोर्ट मैरिज में इनके पिताजी ने मतलब कोई प्रत्यंत्र या उसका कोर्ट मैरिज हो जाने के बाद में जब मेरी बेटी के संपर्क नहीं, क्योंकि आवाज़ जो सरकारी आवाज़ थी वो बेटी के नाम पर ही थी, बेटी के नाम पर वो बेटी के नाम वाले आवास में हो गया था। बेटी ने फैमिली ऑडोमेशन अपने आप पलट कराया था, क्योंकि मदर साथ में रहती थी। मैं दादरी में रहता तो शादी में सर जो टोटल खर्चा हुआ 3,55,00,000 रुपए का खर्चा हुआ था। मैंने खर्चा किया 28 लाख के करीब मैंने खर्चा किया, और 75 लाख रुपए बेटी ने खर्चा किया अपनी शादी में। हमने इतना पैसा लगाया फिर भी उन्होंने मेरी बेटी को नहीं छोड़ा और उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया है। दोस्तों इस कहानी में हम आपको यही बताना चाहेंगे, ये दहेज की जो डिमांड बढ़ रही है ये आप ही बढ़ा रहे हैं, आप ही लोगों का मुंह खोल रहे हैं। लेकिन जहाँ पर दहेज की डिमांड होती है आप अपनी बेटी की शादी किए ही नहीं, तो कैसे लोगों का मुंह खुलेगा। लेकिन आप खुद अपनी बेटी को ऐसी जगह झोंक रहे हैं जिन लोगों की दहेज की मांग होती है वहाँ पर तो अपनी बेटी का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग हैं जो सुनते ही नहीं, सोचते हैं हमारी बेटी ने एक बहुत बड़े घर में शादी करेंगे तो बहुत खुश रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर बेटी के भाग्य में सुख है तो सुख ही मिलेगा। लेकिन उनको बढ़ावा मत दीजिए, एकदम तुरंत मना कर दीजिए अगर आपसे कोई विवाह के उसमें दहेज मांगता है, क्योंकि अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं आप, कोई सौदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह बात किसी की समझ में आ ही नहीं रही है। दोस्तों इनकी बेटी को भी आत्महत्या कर दी गई, क्योंकि इनकी बेटी भी प्रेग्नेंट थी। लेकिन इनके बेटे को उन्होंने, जो इनका दामाद था, उन्होंने 1 मिनट तक भी नहीं सोचा कि यह क्या कर रहा है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, यह प्रेग्नेंट है। उसने अपने बच्चों को तक नहीं सोचा कि पर उसके ख्याल में तो ये था कहीं और शादी हो जाएगी, बच्चे भी हो ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा अगर आप लोग ऐसा ही चलता रहा तो दहेज प्रथा बढ़ती चली जाएगी और न जाने कितनी ऐसी लड़कियां जलाई जाएगी। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ जहाँ पर दहेज मांगते हैं वहाँ पर शादी ही मत करो, उन्हें मना कर दो एकदम तुरंत। देखते हैं फिर दहेज की प्रथा खुद पे खुद ख़त्म होती चली जाएगी यह। लेकिन दोस्तों आपको करना होगा, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।